Assalamu alaikum. Welcome back from Istanbul, but I am recording in Nepal right now. Welcome to my vlogs and आप सब लोग कैसे हैं? ठीक हैं, enjoy कर रहे होंगे. I hope. I'm not so professional in vlogging, but let's have some try. So आज का दिन जो है वो इस्तांबुल में हम गए बच्चों के साथ. एक लेगो लैंड है, बच्चों को मेरे लेगो टॉयज़ बहुत पसंद हैं, तो इसी तरह एक लेगो लैंड बना हुआ था इस्तांबुल में. अच्छा देखिए, रिकॉर्ड करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि मैंने जब लेगो लैंड के बारे में जानने की कोशिश की तो यूट्यूब पे जब मैं पहले सर्च करी थी कि बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे, तो कोई भी ऐसा मुझे यूट्यूब पे कोई भी ऐसा वीडियो नहीं मिला, कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो जिससे कि मुझे पता चले कि अंदर क्या है क्या नहीं है. आप अभी देखें, जैसे आप किसी मुल्क में जाते हैं, जब आप नई जगहों पे जाते हैं तो आपको पहले होता है कि आप देख लें, क्योंकि एक्चुअली बहुत सारी जगह होती हैं और आपको ये देखना होता है कि आपके मुताबिक कौन सी जगह और आप जहाँ जा रहे हैं वो इतनी वर्थ इट है कि नहीं, आपके बच्चे इंजॉय कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे. तो मुझे ये कहीं मैं ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी जब मैं जाऊँगी, ताकि अगर कोई पाकिस्तान से अपने बच्चों को लेकर जाए तो वो ये सब चीज़ें अपने बच्चों को ज़रूर दिखा सकें. उनकी कम लोग हैं जो कि बच्चों के साथ जाते हैं, आई नो, बाहर, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो जाते भी हैं. और लेकिन वो मोस्टली मैंने देखा है कि वो बच्चों को लेके जाएंगे. लाइक अगर आप वो हॉट एयर बैलून दिखाने जा रहे हैं तो उसमें छोटे छोटे बच्चों को, पहली बात है इतना रिस्क है लेके जाना, दूसरी बात ये कि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है. या अगर आप उनको कोई ऐसा कैसल्स दिखाने जा रहे हैं, कुछ भी दिखाने जा रहे हैं, तो उनको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है. तो मेरा होता है कि बच्चों के लिए, अगर हमारे साथ बच्चे हैं तो बच्चों के लिए भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए. तो मैंने ये ढूंढ के रखा था कि उनको हम यहाँ ज़रूर लेके जाएंगे, और माशाल्लाह से बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत खुश हुए यहाँ जाके. बल्कि उनको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी. जैसे कि इसमें तो मैं भी साथ में बैठी हुई थी, मैं साथ थी, मेरे हस्बैंड ने कहा मैं बाहर रहता हूँ, मैं क्या करूँगा, अंदर आप चली जाओ. तो खैर ये जैसे ये गेम थी, इस तरह हम कार्ट में बैठे हुए थे, जा रहे थे. पहले एक और रूम था, तो ऐसा था कि रूम वाइज आगे से आगे बनी हुई थी. शुरू में इस तरह से उन्होंने बनाए हुए थे सेक्शंस. उसके बाद ये क्या था कि आगे ओपन प्ले एरिया था. तो इसमें भी बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया जब ये इसमें कार्ट में जा रहे थे. लेकिन ये इतना ज़्यादा कोई इसका रिकॉर्ड नहीं था कि आप कितनी फायर कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं था. लेकिन बस जो लोग जाना चाहें कभी, तो उनके लिए एक प्लेस है जो कि आप जान सकते हैं कि वहाँ पे क्या है. सो इट्स ओनली अबाउट हाफ अ मिनट, आई थिंक, या मिनट की ड्राइव थी इस तरह कार्ट में. उसके बाद उन्होंने पिक्चर्स वगैरह का रखा हुआ था कि आप पिक्चर्स अपनी ले सकते हैं. तो जब मैंने इसकी रेट वगैरह मालूम की तो मुझे बहुत ज़्यादा लगे, मैंने कहा रहने दे, हम नहीं ले रहे. ये शुरू में उन्होंने एक पिक्चर बनाई थी, तो उस वक्त ये पिक्चर बनी थी. मैंने कहा नहीं, हम नहीं लेंगे. बच्चे तो कह रहे थे. एक वजह ये थी कि मुझे रेट इतने मुनासिब नहीं लगे. दूसरी वजह ये थी कि आपको ये सब चीज़ें संभालनी पड़ती है. जब हमारे पास मोबाइल फ़ोन में सब कुछ है तो क्या करना है, और मैं भाई मुसाफिर बंदे, हम इतना को संभाल के नहीं रख सकते. तो उसके बाद ये हम आगे थे. आगे एक इन्होंने लेगोस के साथ ही डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाए हुए थे. लाइक क्या कहेंगे, मिनी म्यूज़ियम टाइप चीज़ थी. तो ये बहुत अच्छा बनाया हुआ था, बहुत मज़ा आ रहा था ये देख के भी. डिफरेंट उन्होंने ये पूरा एक समझ लें एक गैलरी टाइप थी, जिसमें उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट जो उनके मोनूमेंट्स हैं या उनके स्पेशल प्लेसेस हैं उनको बनाया हुआ था. जैसे ये एक स्टेडियम टाइप था, आई थिंक इटली का था कि कोई स्पेशल प्लेस थी. और बाकी पाकिस्तान का कुछ भी नहीं था. जो मैं देख रही थी कि कोई पाकिस्तान की चीज़ भी हो, जैसे ये पेरिस का आईफल टावर बना हुआ था, और ये आई थिंक इंडिया का बना हुआ था, और ये इजिप्ट का बना हुआ था. तो खैर मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ का उन्होंने बनाया हुआ था. तो ये भी एक मज़ेदार चीज़ थी, और इसमें थोड़ी छोटी एक्टिविटीज़ भी थी, जैसे कि कोई चीज़ मूव कर रही है, कोई इस तरह. तो आगे ये पूरा एक प्ले एरिया बना हुआ था और फुल ऑफ लेगोस था. मज़ा आ गया देख के. और सब लोग खेल रहे थे, बच्चे चीज़ें बना रहे थे. उसमें भी उन्होंने डिफरेंट एक्टिविटीज़ रखी हुई थी. लाइक उस पर आप जैसे ये कार्स बिल्ड करनेंगे तो इसको टेस्ट करेंगे कि आपकी कार आगे जा रही है, रेस वगैरह कर सकते हैं उसकी. इस तरह की चीज़ें बनाई हुई थी.
तो मुझे ये बहुत मज़े की जगह लगी। मतलब लेकिन इसके एक ड्रॉबैक था कि आप इसे एक दफ़ा एंटर हो गए हैं तो आपको दोबारा आप बाहर नहीं जा सकते। और इसके अंदर खाने पीने की चीज़ें थी, लेकिन वो एक तो मतलब अच्छी भी नहीं थी, मतलब कि इतना कोई ऐसा अच्छा खाना नहीं था कि आप बच्चों को खिला सके। लेकिन ऑब्वियसली जब बच्चा 1-2 घंटे के अंदर रहेगा तो उसको भूख तो लगेगी, लेकिन वो मुझे इतना अच्छी बात नहीं लगी। मैंने तो पूरा फीडबैक दिया कि मुझे तो एक्सपेंसिव लग गई चीज़ें खाने के वाली, और मैंने पूरा फीडबैक दे के आई हूँ कि आप दोबारा आने की तो देना, एक टिकट ले रहे हैं और टिकट कोई इतनी थोड़ी सी भी नहीं है कि चलो जी 500 की टिकट है तो आप कह देंगे ठीक है जी कोई आप वापस नहीं आ सकते। तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। ऊपर एक कैफ़े है और ये एक ऐसे प्ले एरिया सा बना हुआ। एक और प्ले एरिया था, वो थोड़ा गर्ल्स वाला था, तो मेरे बच्चे वहाँ जाते नहीं थे। और उसके बाद जब बच्चों को दोनों को मैंने इस प्ले एरिया में एंटर करके सुकून से बैठ के चिल किया मैंने। और उसके बाद बच्चे फिर नीचे आ गए, बच्चों को था कि मामा हमने खेलना है। नीचे और भी लेगोस थे, ऊपर भी काफ़ी काउंटर्स बने हुए थे, मतलब फुल ऑफ प्लेसेस हैं। लेकिन मैं ये मशवरा दूंगी जो भी आए वो अपने बच्चों को पहले ना बाहर से खिला पिला के पेट भर के लेकर आए। हमसे थोड़ी सी ये मिस्टेक हुई कि बच्चों ने नाश्ता तो किया हुआ था, जैसे हम नाश्ता किया हम यहाँ आ गए तो, लेकिन ऑब्वियसली तब तक लंच का टाइम हो रहा था। तो मुझे हो रहा था मैं कहा इससे अच्छा हम उनका पेट भरा के लेकर आते ना, तो उनको 2-3 घंटे हम छोड़ देते, खुश होकर खेलते रहते। उसके बाद ये 4D सिनेमा था, ये भी बहुत अच्छा था। मुझे तो खुद ऐसा मज़ा आया क्योंकि इसमें एक तो वीडियो के विजुअल्स भी ऑब्वियसली 4D थे, और उसके बाद जो भी अगर कोई पानी गिर रहा था या जैसे कोई ये देखे जैसे धुआं आ रहा है तो वो आपके ऊपर आता था। जमाल बहुत खुश हो रहा था जब भी म्यूज़िक आता था, वो डांस करता था। तो बहुत इंजॉय कर रहे थे बच्चे। इसको हमने सबसे ज़्यादा इंजॉय किया। पहले बच्चे हालांकि कह रहे थे मम्मा आप हमें क्यों अंदर लेकर आ गई हैं, और जमाल जाना चाह रहा था कि मैं बाहर जाऊँ और मैं बाहर जाकर खेलूँ। मैंने इसको कहा, मैंने कहा तुम्हें मज़ा आएगा, तुम बैठो तो सही। उसके बाद इन्होंने शॉप बनाई हुई थी हमें लूटने का सामान जिनके बच्चे लेते हैं उनको तो पता होगा कि ये लूटने की जगह ही है। और बच्चे ने बहुत सोचा, मैं कहा हाँ हम वापस आते हैं आपके बाबा के साथ, क्योंकि हम इनको ऑलरेडी लेके दे चुके थे। तो मैंने कहा नहीं भाई अब इतना नहीं होगा, वापस चले। अब ये देखिए हर कलर में अलग अलग रखे हुए हैं, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त जगह थी अगर आपने ख़रीदने भी हो तो। उसके बाद हम आ गए खाना खाने के लिए। तो ये जी हम आए थे इसके अंदर खाने, इसके अंदर की पिक्चर लेना मैं भूल ही गई। तो ये भी मज़ेदार चीज़ है इस्तांबुल की। उसके बाद हम एक और मॉल में आए थे जो कि इस्तीनिया पार्क, और ये बहुत बड़ा है। अच्छा ये मैं दिखा रही थी कि वहाँ पे हर जगह बाहर के मुल्क में एक फैमिली वॉशरूम भी होता है जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों भी साथ में जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, ये कॉन्सेप्ट भी थोड़ा होना चाहिए जिसमें कि आपके बच्चे होते हैं या आप अकेले हैं या आपको ज़रूरत है हस्बैंड के साथ की, तो वो आपके साथ जा सके। तो ये बहुत अच्छा मॉल था, मुझे बड़ा पसंद आया। ये इस्तीनिया पार्क जो था वो बहुत बड़ा, और इसमें हर लग्जरियस ब्रांड था, हर चीज़ थी। बस जिसका हमें नाम भी लेना नहीं आता वो वाले भी थे, जिसका आता है और जिसमें से हम ख़रीदारी नहीं भी कर सकते वो भी थे। तो आई मीन के सब थे। मैंने बहुत फास्ट फॉरवर्ड की हुई ये सारी वीडियो ताकि सब दिख भी जाए और स्पीड में ही दिख जाए ना, क्योंकि मैं दिखाना भी चाह रही थी। ऑब्वियसली जो लोग नहीं गए हैं या जो लोग जैसे आप कहीं जाने के लिए देखना चाहते हैं तो आपको होता है कि आपको हर चीज़ नज़र आए। तो ये पता नहीं क्यों कैमरा इतना हिला रही हूँ। मुझे लगता है मैंने ना अक्सर मैं कहता था कि मैं अपनी बगल में दे देती थी जब मेरे पास ज़्यादा चीज़ें हो जाती थी, तो वो ऐसे ही रिकॉर्ड होता रहता था। तो खैर हम यहाँ पे एक स्टोर ढूंढ रहे थे, तो वहाँ हमने जाना था, यानी कि ये जो स्टोर है से आना था। फिर उसके बाद मैं सिफोरा गई। सिफोरा तो ज़रूर जाता है ना बंदा, जो भी बाइट देता है सिफोरा ज़रूर जाता है, लेकिन उफ़ द प्राइसेस टू मच। तो मैंने सिफोरा की प्रोडक्ट्स ली, जो सिफोरा की हैं वो बहुत अच्छी थी। उसके बाद ये हमें इसमें एक बाज़ार बना हुआ था, और वो ऐसा था, हालांकि इस वक्त रात हो चुकी है लेकिन ये ऐसा था इतना रोशन, और आप देख सकते हैं ऊपर भी। तो हम हैरान हो रहे थे कि इतना रोशन कैसे क्या हुआ, अजीब बात ही रात थी, लेकिन ये देखिए दिन लग रहा है। और यहाँ पे सारी फ्रूट्स वेजिटेबल्स और ऐसे ऑर्गेनिक चीज़ों की शॉप्स थी। तो खैर यहाँ पे हमारा ये दिन ख़त्म हुआ, जिसमें हम 2 फोरम में था। लेगोलैंड फोरम मॉल में है, और इस्तीनिया काफ़ी बाहर है शहर के। अगर आप अंदर रह रहे हैं शहर के तो ये काफ़ी बाहर था। तो ये बस हमने फिर टैक्सी पकड़ी और वापस आए। इस तरह हमारा आज का दिन एंड हुआ, और इसके बाद हमने नेक्स्ट डे जो हमने वापस चले जाना था, तो ये फिर हम वापस पहुँचे ख़तरनाक टैक्सी ड्राइवर्स के साथ लेकिन यहाँ ये वाला ड्राइवर बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा, इसने बहुत अच्छा ड्राइव किया। वापस होटल पहुँच चुके हैं,
और अब हम जाकर रेस्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट डे का मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या किया। बल्कि कुछ भी नहीं किया था हमने, आई थिंक इस दिन बस हमने शॉपिंग करनी थी वही की थी और फिर बस एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए थे। ओके, बाय बाय, सी यू।